तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट्स चैनल में। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर होते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने रिजल्ट का डेट डिक्लेयर किया था। हमारे देश में जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं वो इलेक्शन अलग अलग विभागों में अलग अलग डेट में डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर करता है उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट में हर एक विभागों में डेट दी जाती है। उसी डेट में आपको जाके वोटिंग करना होता है। आपके वोटिंग बूथ पे जाके आपका नाम देख के आपको वहाँ पे वोटिंग करना होता है। ऐसे ही पूरे देश में वोटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद शुरू होता है असली खेल, ताकि पूरे देश को एक एक्साइटमेंट रहती है कि कौन चुन के आने वाला है, कौन इस देश का राज चलाने वाला है। जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसे भी एक्साइटमेंट रहती है और जो इलेक्शन में वोटिंग करता है उसे भी एक्साइटमेंट रहती है। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन काफ़ी सिक्योर तौर से और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल जगहों पे रखी जाती है, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी सिक्योरिटी रहती है और ये तब तक वहाँ रखे जाते हैं जब तक रिजल्ट नज़दीक ना आए। रिजल्ट के दिन किस तरह काउंटिंग की जाती है, रिजल्ट के दिन किस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होती है, प्रशासकीय विभाग से किस तरह ये सब सारी चीज़ें चलाई जाती है, आज इसी वीडियो के माध्यम से ये फैक्ट्स हम चेक करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। हमारे देश में चुनाव के दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ईवीएम मशीन से और दूसरा प्रोसेस पोस्टल बैलेट पेपर से। ईवीएम मशीन से आपको आपका इलेक्शन वोटिंग कार्ड लेकर पोलिंग बूथ पे जाना होता है और आपके पसंदीदा कैंडिडेट के सामने का सिंबल देख के उसके सामने का रेड बटन दबा के आपको उसे वोटिंग करना होता है। और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है पोस्टल बैलेट पेपर का। पोस्टल बैलेट पेपर का यूज़ ज़्यादा तौर पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए किया जाता है, ताकि वोटिंग के दिन वो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं। चुनाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन हर अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ लोग हायर करता है जो इलेक्शन कमीशन का काम करता है। इसी तौर पे जो डिपार्टमेंट से लोग लिए जाते हैं वो चुनाव के दरमियान अलग अलग क्षेत्र में भेजे जाते हैं। इसी कारण वो चुनाव के डेट पे अपने गांव या अपने पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते। हमारे संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार है और इस अधिकार के हिसाब से इनका भी वोट डाला जाए, इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ईवीएम मशीन की। हम जब पोलिंग बूथ पे वोटिंग करने जाते हैं तो पोलिंग बूथ में हमें एक सेटअप दिखाई देता है। सेटअप में हमें दिखाई देता है कि एक मशीन रखा है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स और कुछ कैंडिडेट्स के नाम रहते हैं और वहाँ पे एक रेड बटन भी रहता है। रेड बटन दबाने के बाद 7 सेकंड तक हमें एक मशीन में हमारे कैंडिडेट को ही वोट गिरा या नहीं गिरा उसका एक स्लिप दिखाई देता है। उसी मशीन को वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट मशीन कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यही मशीन रहती है। हमने किए वाले सारी वोटिंग इसके अंदर रहते हैं जो कि इलेक्शन डेट के दिन सबके सामने ओपन किए जाते हैं और वही बताते हैं कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है या कौन सा कैंडिडेट चुनाव हार चुका है। इस ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहला प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने 1977 में रखा था। ईवीएम और वीवीपैट मशीन को पूरा करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनको सौंपी गई। उसके तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने इसका सबसे पहला मॉडल तैयार किया और आगे कुछ ही महीनों के बाद 6 अगस्त 1980 में इस मशीन का पहला प्रेजेंटेशन इलेक्शन ऑफ कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा और इस मशीन को पूर्ण रूप से सम्मति मिल गई। पूर्ण रूप से बहुमत मिलने के बाद इस मशीन को बनाने का काम ईसीआई को दिया गया। पूरे भारतवर्ष में इस मशीन को बनाने के लिए ईसीआई ने शुरुआत कर दी और उसके बाद 1982 में सबसे पहला इस्तेमाल केरल के इलेक्शन में इस मशीन का किया गया। केरल के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी ये मशीन पहुंचाई गई। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में इस मशीन को लेकर काफ़ी उत्सुकता थी और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छी तरह से मिल रहा था। इसलिए पूरे भारत में ये मशीन इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी कर दी। इलेक्शन प्रोसेस पूरी होने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंशियल ये सारा डाटा रखा जाता है। वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन इलेक्शन के रिजल्ट के डेट तक वहाँ पे कोई जा ना सके ऐसी जगहों पे रखा जाता है और जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट रहते हैं उस दिन हर कैंडिडेट के सामने और उनके प्रतिनिधि के सामने ये मशीन खोली जाती है। वोटिंग काउंटिंग एरिया के अंदर अलग तरह के बैरिकेड्स रखे जाते हैं जिसके अंदर 14 अलग अलग तरह के टेबल रहते हैं और उस टेबल के बाजू में एक वाइट बोर्ड भी रहता है जो हर राउंड के बाद बताता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोटिंग गिरे हैं और कुल मिला के किसको कितने वोटिंग मिलने जा रहे हैं। वीवीपैट मशीन में जो काउंटिंग आई है और बैलेट पेपर के जरिए जो वोटिंग हुआ है उसको मिला के कुल मिला के किसको कितना वोटिंग गिरा है उस हिसाब से कैंडिडेट को विजय घोषित किया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि वो काउंटिंग में सेटिस्फाइड नहीं है
तो इलेक्शन ऑफ कमीशन के उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उसकी कंप्लेंट दे सकता है। उसके बाद वीवीपैट में जो स्लिप गिले हैं उस स्लिप की काउंटिंग और वीवीपैट के स्लिप की काउंटिंग को एक दूसरे को मिला के यह पता किया जा सकता है कि काउंटिंग सही तरीके से हुई है या नहीं। तो दोस्तों, आज का ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरीके फैक्ट्स हम आपको हमारे चैनल के ज़रिए पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।